स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 के मैथ के बारे में। हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं और देखेंगे कुछ ऐसे सीरीज वाले क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं और बच्चे वहां जाके अटक जाते हैं। तो देखो, आज का जो ये टॉपिक है हम लोग का इन्फिनिटिव सीरीज वाला क्वेश्चन है। और इसमें कर यदि y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 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 अंडर रूट एक्स डॉट डॉट करके ये इन्फिनिटिव तक चली गई हो तो सिद्ध करना होता है हमको। क्या ये इतना हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चन होगा, हम इसमें कम से कम 2-3 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हो, तो ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन देखा जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आप रिवीजन कर लो, क्योंकि ये संभावना ज्यादा रहता है इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में देने का, ठीक है। तो चलो, तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखो y इज इक्वल टू अंडर रूट में इतना दिया हुआ है। अगर एक रूट हटा भी लेते हो तो भी ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, y के इज इक्वल टू में जाए। क्यों? क्योंकि इसमें कोई टर्म नहीं है, 2 3 4 टर्म तक थोड़े ना दिया है, ये इन्फिनिटिव तक दिया है। तो आप अगर इसमें से एक को हटा लो तो भी ये y बनाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या हैं, देखो। तो इसमें क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू ये अंडर रूट एक x रहेगा और उसके बाद वाला जो भी टर्म होता है उसको y ले लेते हैं, क्योंकि y इज इक्वल टू ही तो सीरीज दिया है। तो एक इसमें से अगर अनंत में से एक x निकाल भी लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से क्या करोगे, ये आपका y बना लेगा, तो आप लिखोगे प्लस y। अगर ये माइनस होता तो क्या लिखते, माइनस वाई लिखते, ठीक है। अब ये बन गया, तो इसका हमें क्या करना है, एक फर्स्ट कोटि का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले रूट हटा लोगे। तो रूट हटाने के लिए अब क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलो, जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये दे देगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब इतना जब मिल गया तो क्या लिखोगे, यहां से लिखोगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलो, जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा, यहां से देख लेते हैं। इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो पावर पहले आएगा, ये बनाएगा 2y, क्लियर। और पुनः y का करोगे तो ये होगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स का करें तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई का करोगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई। हमको क्या चाहिए, डी डी एक्स ऑफ वाई एक टर्म, यानी इसको हम लोग इधर भेज सकते हैं। तो ये इधर आएगा तो ये बनाएगा 2i और ये आपको देगा डी डी एक्स ऑफ वाई और माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू 1 कंप्लीट। यहां से डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2i बचेगा। और यहाँ तो पूरा निकल गया तो क्या बचेगा 1, तो ये होगा आपका 2i माइनस 1। और यहाँ पे आप लिख सकते हो जो कॉमन लिए हो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1। कोई कंफ्यूजन? देखो, यही हमको सिद्ध करना था और ये हम लोग क्या किए, यहां सिद्ध कर लिए, क्लियर। तो देखो, इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है अगर आपसे पूछेगा तो ये 2 नंबरों में पूछा जा सकता है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, नहीं तो 8 नंबर में। तो देखो, 5 या 8 नंबर वाले क्वेश्चन इसी तरीके के होते हैं मैथ में। और ये आपको रटवा दिया जाएगा कि हाँ 8 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन कोई छूट ना पाए। तो मैंने इसके लिए क्या किया है, एक मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका जाके देखो। वो बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से देख रहे हैं, पूरा का पूरा वीडियो बहुत बढ़िया से चल रहा है। और आप भी देखते हो तो आपको भी बहुत फायदा मिलेगा। तो चलो, ये आपका पहला क्वेश्चन है और इसी में हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरे क्वेश्चन में भी देखो, इस तरीके का सीरीज है, ये डॉट डॉट करके इन्फिनिटिव चला गया। तो डॉट डॉट करके इन्फिनिटिव जाएगा और इसमें कर इतना सिद्ध करना है। तो आप करोगे क्या, एक को ढक लो, ये वाला जो पॉइंट होगा ऊपर वाला ये भी तो क्या होगा, y के इज इक्वल टू में जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो y इज इक्वल टू, एक लिखेंगे हम लोग तो यहाँ पे साइन x, और ये जो सीरीज है यहां से लेके ऊपर तक ये डॉट डॉट करके फिर y बन सकता है। तो हम लिखेंगे y, साइन x का पावर क्या होगा y। और पावर वाले का अवकलज ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, फंक्शन का पावर क्या है, फंक्शन आ गया तो दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं। तो यहां पे क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जब दोनों पक्षों का लॉग ले लोगे तो ये होगा
यहां मिलेगा आपको log y इज इक्वल टू, दोनों पक्षों का log लेंगे तो पहले आ जाएगा, ये होगा y log sin x, क्योंकि log का सूत्र होता है log m टू द पावर n हो तो ये लिखा जा सकता है n log m। यहां तक कोई डाउट? जब यहां तक कोई डाउट नहीं तो यहाँ पे फंक्शन का गुणनफल क्या है? फंक्शन है यानी दो फलनों का गुणनफल का अवकल गुणांक, यानी इसको पहला फलन, और log sin x को क्या करोगे? दूसरा फलन। अब यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बाबू कर दो। चलो अब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो उधर वाला अगर हम कहें कि log है तो log का अवकलज क्या होता है जी? log x होता तो 1/x होता, log y है तो क्या होगा? 1/y होगा, और पुनः y का होगा तो होगा डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, इज इक्वल टू प्रथम इंटू द्वितीय का अवकलज, यानी आप लिख सकते हो डी डी एक्स ऑफ log sin x प्लस द्वितीय यानी log sin x इंटू प्रथम का अवकलज डी डी एक्स ऑफ वाई। अब देखो ये y यहां पे क्या है? डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो इसको लिखा जा सकता है डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, ये जाके इधर गुणा होगा तो y स्क्वायर। क्लियर? और log sin x का अवकलज देखोगे तो x log x होता है तो 1/x, और x के स्थान पे क्या sin x है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 1/sin x, और पुनः कर लेंगे sin x का तो डी डी एक्स ऑफ क्या मिलेगा? sin x, और प्लस ये y इधर जाएगा। ठीक है, और यहां पे है इतना तो होगा y log sin x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? हमको इतना लाना है, यानी ये वाला पोर्शन इधर भेज दो, तो भेजोगे तो क्या मिलेगा? ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, वो प्लस में तो माइनस y log, यहां पे मिलेगा हमको sin x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, यहां देखो sin x का अवकलन क्या होता है? cos x होता है, और cos बाई sin क्या होगा? cot, तो आप इसको लिख सकते हो y स्क्वायर cot x। यहां से डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन कर लो, डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन करोगे तो ये बचेगा 1 माइनस, यहां देखो जैसे मिला 1 माइनस, ये होगा y log sin x। क्लियर? इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कॉट एक्स। यहां तक कोई दिक्कत? और हमको यही सिद्ध करना है, ये वाला पोर्शन ये सिद्ध करना है, तो क्या करेंगे? ब्रैकेट में जो पोर्शन है 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स मल्टीप्लाई है, उसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। चलो ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? एक लाइन बस लिखना है, ये हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, ये मिलेगा y स्क्वायर कॉट x अपान 1 माइनस वाई लॉग साइन x। क्लियर? यही हमको सिद्ध करना था, ये हमको सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं 5 से 8 नंबर में पूछे जाते हैं और बेहद ही आसान होते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि 2023 के लिए जो मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ्स का, फिजिक्स का, उसको जाके आप शुरू से देखो, और शुरू से जब देखोगे लास्ट तक देखोगे तो हमको जहां तक उम्मीद है, हम जो अपने अनुभव के आधार पे जितने दिनों से पढ़ा रहे हैं उसके आधार पे वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर उसी को मात्र तैयार कर लेते हो तो कम से कम आपका उससे क्वेश्चन लड़ेगा तो ये क्या होगा? 50 से 60 नंबर का क्वेश्चन वहां से लड़ जाएगा, यानी 50-60% आपका क्वेश्चन वहां से क्या होगा? लड़ ही जाएगा। उससे ज्यादा क्या हो सकता है? उससे कम का नहीं। तो उस प्लेलिस्ट को अच्छे से तैयार कर लो और आपका जो मैथ और फिजिक्स का पेपर है अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है।